हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 14वां पाठ। इस पाठ में अपने एक सेवक और स्वामी की यानी एक नौकर और मालिक की अनोखी घटना का वर्णन है। तो आइए पाठ हम आरंभ करते हैं। चतुर्दशीय पाठ है 14वां पाठ। आहा आहा च। आहा आहा च, यह एक पीड़ा सूचक शब्द है। आहा यह भी एक कष्ट सूचक शब्द है और दूसरा शब्द है आहा, यह भी एक पीड़ा सूचक शब्द है। चलिए आरंभ करते हैं। अजीज सरल है परिश्रमी च आसीत। अजीज है, अजीज सरल, परिश्रमी च और परिश्रमी आसीत था। जो अजीज है वह, अजीज नाम का जो एक लड़का था वह सरल व मेहनती था। स स्वामी ने एवं सेवायाम लीनः आसीत। स वह कौन? अजीज। तो वह अजीज जो था स्वामी ने एवं स्वामी की ही सेवायाम सेवा में लीन आसीत था। वह अपने स्वामी की सेवा में ही लगा रहता था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा एक बार स उसने, किसने? अजीज ने, गृहम घर, गंतुम जाने के लिए, अवकाशम छुट्टी, वांछति चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश छुट्टी लेना चाहता है। स्वामी चतुर आसीतः, स्वामी चतुर आसीत था, चतुर था। जो उसका स्वामी था वह चतुर था। सह चिंत्यति, सह उसने, अर्थात अजीज के स्वामी ने, चिंत्यति सोचता है, वह सोचता है कि अजीजः इव न को अपि अन्य कार्य कुशलः। अजीज के इव समान न नहीं, को अपि कोई भी, अन्य दूसरा, कार्यकुशल नहीं है। अजीज के समान कोई दूसरा कार्यकुशल नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एष यह अवकाशस्य, अवकाश का अर्थात छुट्टी का भी, वेतन ग्रहीष्यति मांगेगा, लेगा, यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं ऐसा चिंतयित्वा स्वामी कथयति, एवं ऐसा सोचकर स्वामी कथयति, स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश का अर्थात छुट्टी का, वेतनस्य च और वेतनस्य तनख्वाह का, सर्वम सभी, धनम दास्यामि सारा धन दे दूंगा। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का अर्थात तनख्वाह का सारा धन दे दूंगा। परम एतर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनेय, परंतु एतर्थम इसके बदले में तुम्हें वस्तुद्वयम् आनेय, मुझे 2 वस्तुएं लाके देनी होंगी। मैं तुम्हें छुट्टी का भी और जो तुम्हारी तनख्वाह का पूरा पैसा है वो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 2 वस्तुएं लानी रहेंगी, आनेय लानी रहेगी। आह 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 च इति, वो 2, जिसमें से पहली वस्तु क्या है? आह, और दूसरी आ च इति, ये वस्तुएं लाके देनी रहेंगी। एतत् श्रुत्वा अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम् दोनों वस्तुएं, आनेतुं लाने के लिए, निर्गच्छति निकल गया। एतत् यह सुनकर अजीज जो है दोनों वस्तुएं लाने के लिए निकल गया। स इतस्ततः वह अर्थात अजीज, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है। वह अजीज है जो इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, जनान लोगों से, पृच्छति पूछता है, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, और आकाश की ओर देखता है, लोगों से पूछता है और आकाश में देखता है। धराम प्रार्थयति, और पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता को, नैव नहीं, प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता है, परंतु वह सफलता को प्राप्त नहीं करता है। वो क्या करता है कि कैसे भी उसको ये 2 चीज़ें मिल जाए,
कि इधर इसके लिए वो इधर उधर देखता है, घूमता है, लोगों से पूछता है, आकाश को देखता है और पृथ्वी से प्रार्थना करता है, परंतु फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। चिंतयति परिश्रमस्य धनं स नैव प्राप्स्यति। चिंतयति वह सोचता है, परिश्रम से परिश्रम के धन को, स वह न एव नहीं, प्राप्स्यति प्राप्त करेगा। वह सोचता है कि चिंतयति परिश्रम से धनम स न एव प्राप्स्यति, स वह चिंतयति सोचता है कि परिश्रम से जो मैंने परिश्रम किया है उस परिश्रम के धन को न एव प्राप्स्यति प्राप्त नहीं करेगा, अर्थात उसके परिश्रम का पैसा उसे नहीं मिलेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुत्रचित कहीं पर एक वृद्ध महिला मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, स वह ताम उसकी, अजीज की, सर्वाम सारी, व्यथा को, दुख को, श्राव्यति सुनती है। वह जो वृद्ध महिला है वह उसे मिलती है और अजीज उसे, उस वृद्ध महिला को अपना सारा दुख सुनाता है। सा विचार्यति वह वृद्ध महिला, सा वह कौन, वृद्ध महिला, विचार्यति सोचती है, सोचकर स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि जो स्वामी है अजीजाय, अजीज को धन दातुम देने के लिए, न इच्छति इच्छा नहीं रखता है। अजीज का स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथयति, सा वह वृद्ध महिला, तम उसे, किसे, अजीज से, कथयति कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामी, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हें, वस्तुद्वयम दोनों वस्तुएं, ददामी दे दूंगी, मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं दे दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परम परंतु द्वयम दोनों ही वस्तुएं, बहुमूल्यकम बहुमूल्य हैं, मूल्यवान है, कीमती, वर्तते हैं, परंतु दोनों ही वस्तुएं मूल्यवान हैं, बहुमूल्य हैं। प्रसन्न स स्वामी ने समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर स वह अजीज स्वामी ने अपने स्वामी के समीप पास, आगच्छति आता है। वृद्ध महिला वो पेटिका में दोनों चीज़ें उसको दे देती है। अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित भवति, अजीज को दृष्टवा देख कर स्वामी, उसका स्वामी जो है चकित, आश्चर्यचकित होता है। अजीज का जो स्वामी है, अजीज को देखकर अजीज का स्वामी आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनै शनै पेटिका में उद्घाटयति, और जो स्वामी है शनै शनै धीरे धीरे पेटिका को उद्घाटयति खोलता है, और जो अजीज का स्वामी है धीरे धीरे उन दोनों पेटी, जो बुढ़िया ने उसको दो पेटियां दी थी उनको खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत है, पेटिकायाम और पेटिका में लघु पात्रम द्वयम दो छोटे पात्र थे, आसीत थे, द्वयम दो, लघु छोटा, पात्र तो दो छोटे पात्र थे। उस पेटिका में दो छोटे पात्र थे। प्रथम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, और प्रथम में स उसने, अर्थात अजीज के स्वामी ने, एक लघु पात्रम उद्घाटयति, एक छोटे पात्र को उद्घाटयति खोला। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा अचानक उसमें से एक मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है, तो अचानक उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति च, और तस्य उसके, अर्थात उसके स्वामी के, हस्तम हाथ पर, दशति काट लेती है, डस लेती है, अर्थात काट लेती है। और स्वामी उच्चई वदति, और स्वामी उच्च स्वर में कहता है, स्वामी जोर से कहता है, स्वामी उच्चई वदति, स्वामी उच्च स्वर में कहता, आहा द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, और वह द्वितीय लघु पात्र को खोलता है। तो एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, जब वह दूसरे छोटे पात्र को खोलता है तो एक अन्य दूसरी मक्षिका, मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है।
स ललाटे दशती, स वह, ललाटे दशती उसके ललाट पर काट लेती है। उसके अर्थात उसके स्वामी के ललाटे माथे पर दशती काट लेती है। पीड़ितः स अत्य उच्चै चित्त करोति, और वह उसका स्वामी पीड़ित होकर दुखी होकर अत्यंत ऊंचे स्वर में चित करोति चिल्लाता है। आहा इति, आहा इति। अजीजे सफल आसित, अजीज जो था उसका नौकर सफल आसित सफल हो गया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, और जो स्वामी है उसे अर्थात अजीज को अवकाशस्य अवकाश का, च और वेतनस्य और तनख्वाह का, वेतन का, पूर्णम धनम पूरा धन सारा पैसा, ददाती दे देता है। शब्द अर्थ है, ये पाठ में आए हुए मुख्य शब्द अर्थ हैं। लीनः संलग्न या तल्लीन, वांछति चाहता है, को अपि क प्लस अपि कोई भी, क मतलब कोई, अपि मतलब भी। आनीय लाओ, आह कष्ट सूचक अवयव शब्द है, आह पीड़ा सूचक अवयव है। आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः, इतः प्लस ततः, इतः मतलब इधर और ततः मीन्स उधर, इधर उधर। धरा में पृथ्वी को, प्राप्स्यति पाएगा, व्यथा में दुख को, सद्य तत्काल या तुरंत, अपर्य दे दो, उद्घाटयति खोलता है। दशति दशती है, काटती है। अत्य उच्च ही, अति प्लस उच्च ही बहुत जोर से। चित्करोति चिल्लाता है। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां समुचितानां अर्थान् मेलयते। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, पदानां पदों का समुचित अर्थ में मेलयते मिलान करिए। इनका जो समुचित अर्थ है उससे इधर मिलान करना है। हस्ते हाथ, तो इसका आ जाएगा करे। हस्ते को क्या कहते हैं? करे। करे मीन्स भी हाथ होता है। सद्य शीघ्र, शीघ्रम, सहसा अचानक, अकस्मात। धनम धन, धनम का आ जाएगा द्रविणम। द्रविणम मतलब भी धन होता है, पैसा। आकाशम, आकाश मतलब आकाश, गगन, तो इसका हो जाएगा गगनम। धरा में पृथ्वी को बोलते हैं तो धरा में पृथ्वी। दूसरा प्रश्न है, मंजूषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखित। मंजूषा से अर्थात इस पेटिका से उचित विलोम शब्द चुनकर लिखना है। ये शब्द दिए हुए हैं, इनके विलोम शब्द हमें इस पेटिका में से चुनने हैं और लिखना है। चतुर है मतलब कुशल, तो चतुर का विलोम होगा मूर्खः। आने तुम लाने के लिए, इसका हो जाएगा नेतुम ले जाने के लिए। निर्गच्छति जाता है, इसका हो जाएगा प्रविशति प्रवेश करता है। स्वामी स्वामी, इसका विलोम हो जाएगा सेवकः सेवक नौकर। प्रसन्नः, प्रसन्न का होगा दुखितः खुश, इसका दुखी। उच्चई उच्च स्वर में, नीचई नीचे। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः उचित अवयव पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषातः पेटिका से उचित अवयव पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो प्रथम है, बालकाः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडन्ति। बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, मतलब खेलने के मैदान में खेल रहे हैं। मेघा उच्च ही गर्जन्ति, और बादल उच्च स्वर में गर्जन्ति गरज रहे हैं। बक हंस इव श्वेत भवति। बक और बक भी हंस के समान श्वेत रंग का होता है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ। अहम पठामि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो। प्रश्न 4, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता था। अजीज गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। अजीज घर जाने के लिए अवकाश छुट्टी वाञ्छति चाहता था। दूसरा प्रश्न है, स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर था। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीज काम व्यथां श्रावयति। अजीज की व्यथा को किसने सुना। अजीजः एकां वृद्धा व्यथां श्रावयति। अजीज की व्यथा को एक वृद्धा ने सुना। अन्या मक्षिका कुत्र दृश्यति। दूसरी मक्षिका कुत्र दृश्यति कहाँ पर काटा। अन्या मक्षिका दूसरी मक्षिका मक्खी ने ललाट पर दृश्यति काटा, माथे पर काटा। स्वामी अजीजाय किम दातुं न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देना नहीं चाहता था। स्वामी अजीजाय, स्वामी अजीज को धनम दातुं न इच्छति, धन नहीं देना, दातुं देना, ना नहीं इच्छति चाहता था। स्वामी अजीज को धन नहीं देना चाहता था। पांचवा प्रश्न, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करिए। यथा जैसे, अजीज परिश्रमी आसीत, अजीज मेहनती था। ये किस में है, लंग लकार में। इसको अपने को किस में बदलना है, लट लकार। लट मतलब वर्तमान काल में। तो अजीज परिश्रमी अस्ति, आसीत का अस्ति, तो अजीज परिश्रमी अस्ति, परिश्रमी मेहनती था। अहम शिक्षकाय धनम ददामी, मैं शिक्षक को धन देता हूँ। इसको किस में बदलना है, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में। तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, मैं शिक्षक को धन दूंगा। ये लिट लकार मतलब भविष्यत काल में। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी मेहनती लोग धन को प्राप्त करते हैं। इसको किस में बदलना है, लट लकार में। परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। स्वामी उच्चै वदति, स्वामी उच्च स्वर में बोलता है। इसको लंग लकार में बदलना है। लंग लकार मतलब भूतकाल। स्वामी उच्च ही अवदत्, स्वामी उच्च स्वर में बोला। अजीजः पेटिकां गृह्णाति, अजीज ने पेटिका को ग्रहण किया अर्थात लिया। इसको लिट लकार में बदलना है, मतलब भविष्यत काल में। तो अजीजः पेटिकां गृहीष्यति। त्वम उच्चै पठसि, तुम उच्च स्वर में पठसि पढ़ रहे हो। तुम ऊंचे स्वर में पढ़ रहे हो। तो इसको लोट लकार में यानी आज्ञाकार काल में इसको चेंज करना है। तो त्वम उच्चै पठ, तुम ऊंचे स्वर में पढ़ो। लास्ट प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखते। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। तो अजीज सरल परिश्रमी च आशित है, अजीज सरल और परिश्रमी था। एकदा वह एक बार घर जाने के लिए अवकाश लेना चाहता था। इसके बाद आएगा इसमें, अजीज पेटिकाम आनयति, अजीज को पेटिका लेकर आता है। अजीज पेटिका लेकर आता है। मक्षी के स्वामी ने दशरथ है और मधुमक्खी स्वामी को काटती है, दशरथ काटती है। पीड़ित स्वामी अत्य उच्चै चित करोति, और पीड़ित स्वामी अत्यंत ऊंचे स्वर में चिल्लाता है। और लास्ट, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, और जो स्वामी है अजीज को अवकाश का अर्थात छुट्टी का पूरा धन ददाति दे देता है। पाठ 14 आह 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 च। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।